As for living articles in trains and in taxis, I am no great delinquent in such matters. As for यानी जहाँ तक रही बात, लिविंग के माने होते हैं छोड़ना। लिविंग आर्टिकल्स चीज़ों को छोड़ना। आर्टिकल्स माने वैसे यहाँ पर चीज़ें, चीज़ों को छोड़ना। इन ट्रेन्स ट्रेनों में, इन टैक्सीज टैक्सीज में। आई एम नो ग्रेट डिलीजेंट। ग्रेट डिलीजेंट माने यानी बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला, केयर करने वाला। इन सच मैटर्स, सच माने इन सच मैटर्स माने इन जैसे मामलात में। तो आइए अब इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। एज फॉर लिविंग आर्टिकल्स, जहाँ तक रही बात चीज़ों को छोड़ देने की, इन ट्रेन्स ट्रेनों में, एंड इन टैक्सीज और टैक्सियों में, आई एम नो ग्रेट डिलीजेंट, मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला आदमी नहीं हूँ। इन सच मैटर्स, इन जैसे चीज़ों में। आई कैन रिमेंबर almost everything। almost माने अक्सर। मैं अक्सर हर चीज़ों को याद रख सकता हूँ, एक्सेप्ट बुक्स। एक्सेप्ट माने सिवाय, सिवाय बुक्स के। एंड वॉकिंग स्टिक, और चलने वाले डंडों को। यानी आई कैन रिमेंबर ऑलमोस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट बुक्स एंड वॉकिंग स्टिक्स। मैं हर एक अक्सर चीज़ों को याद रख सकता हूँ सिवाय बुक्स के और चलने वाले छड़ियों के। एंड आई कैन ऑफन रिमेंबर इवन बुक्स, और मैं याद रखता हूँ कभी कभार इवन बुक्स, किताबों को भी। वॉकिंग स्टिक्स, और चलने वाले छड़ियों को भी। आई फाइंड इट क्वाइट इम्पॉसिबल टू कीप, और मैं इसको बिल्कुल नामुमकिन पाता हूँ रखने के लिए। क्वाइट इम्पॉसिबल माने होता है बिल्कुल नामुमकिन। क्वाइट इम्पॉसिबल टू कीप, बिल्कुल नामुमकिन रखने के लिए। आई हैव एन ओल्ड फैशन्ड। ओल्ड फैशन्ड माने पुराने तौर तरीके का। टेस्ट माने जायका, लेकिन यहाँ पे जायका माना नहीं होगा, उसलूब होगा, तरीका होगा। ओल्ड फैशन्ड वे यानी पुराना रास्ता या तरीका। फॉर देम यानी फॉर बुक्स एंड वॉकिंग स्टिक्स। आई हैव एन ओल्ड फैशन्ड, मैं रखता हूँ एक पुराना तरीका। फॉर देम उनके लिए। एंड आई बाई देम फ्रिक्वेंटली, और मैं उन्हें खरीदता हूँ फ्रिक्वेंटली लगातार। बट नो सूनर डू आई पे अ विजिट, लेकिन जैसे ही मैं दोस्त के घर की ज़ियारत करता हूँ या किसी सफ़र पे जाता हूँ, और गो अ जर्नी इन ट्रेन, या सफ़र पे जाता हूँ ट्रेन में, देन एन अदर स्टिक, की दूसरी छड़ी, इज़ ऑन इट्स वे, अपने रास्ते पर होती है, इनटू द वर्ल्ड, दुनिया में। यानी जैसे ही मैं अपने दोस्त के घर जाता हूँ या एक नए सफ़र के लिए ट्रेन में जाता हूँ, उसी वक़्त एक दूसरी छड़ी अपने रास्ते पे होती है इस दुनिया में। मतलब एक नई छड़ी उसको मिल जाती है। इनटू द वर्ल्ड ऑफ द लॉस्ट,
खोए हुए दुनिया के रास्ते में एक छड़ी उसको मिल जाती है। आई डेयर नॉट कैरी एन अम्ब्रेला और मैं एक छतरी ले जाने की ताकत नहीं रख सकता हूँ। फॉर फेयर ऑफ लूजिंग इट, इसके खो जाने के। टू गो थ्रू मीन्स होता है देखना, देख करके चलना। टू गो थ्रू लाइफ, जिंदगी में देखभाल करके चलना। विदाउट एवर हैविंग लॉस, बगैर खोए हुए। एन अम्ब्रेला, एक छतरी को। हैज़ इवन द केमिस्ट चॉट, क्या ये एक बहुत ज़्यादा सीरियस मामला नहीं है। अम्ब्रेला कैरियर, एक छाता ले जाने वाले के लिए। एवर अचीव दिस, जिसने उसे कभी हासिल किया हो। ग्रीमेस्ट चॉट माने होता है मोस्ट सीरियस। अम्ब्रेला कैरियर मतलब छतरी ले जाने वाला। एवर माने होता है कभी। अचीव माने हासिल करना। और हैविंग लॉस्ट माने में खो करके। एवर हैविंग लॉस्ट, कभी भी खो करके। टू गो थ्रू मीन्स टू लुक आफ्टर थिंग्स, यानी चीज़ों की देखभाल करना, इसका माना होता है। और डेयर का इस्तेमाल होता है, डेयर के माना होता है जुर्अत रखना। आई डेयर नॉट कैरी, मैं नहीं ले जाने की जुर्अत रखता हूँ। I hope that you understood the translation. If you don't understand anything, you can ask me in WhatsApp group and I will tell you everything, inshallah.